अस्सलाम वालेकुम, मैं हनुमान। आप देख रहे हैं टेक होस्ट फ्रेंड। सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 प्लस के लॉन्च के बाद इस वक्त सारे लोग फोकस्ड हैं Huawei Mate 30 Pro की तरफ, जिसके बारे में काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ लीक्स और रूमर्स ऑलरेडी आ चुके हैं। लेकिन इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कि एक्चुअल में Huawei Mate 30 Pro कैसा होने वाला है, क्योंकि उसकी कुछ रियल पिक्चर्स लीक हो चुके हैं जिनके अंदर में क्लियरली तौर पर नज़र आ रहा है कि नेक्स्ट Huawei की फ्लैगशिप डिवाइस कैसी होने वाली है। इसके अलावा इससे पहले जो हमें न्यूज़ लीक्स और रूमर्स देखने को मिले हैं इस फ़ोन के बारे में, उनको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो फ्रेंड, इससे पहले हमें काफ़ी हद तक ये न्यूज़ पहले से मिल चुकी थी कि Huawei Mate 30 Pro के अंदर सैमसंग का वर्जन 2.0 जो कर्व डिस्प्ले है उसको यूज़ करने वाला है। इसकी कुछ पिक्चर्स हमें पहले भी लीक्स के अंदर मिली थी, लेकिन वो वाली जो पिक्चर्स इतनी ज़्यादा क्लियर नहीं थी, उनके अंदर में इतनी ज़्यादा क्लैरिटी के अंदर चीज़ें नज़र नहीं आ रही थी। लेकिन रिसेंटली कुछ नई पिक्चर्स लीक हुई हैं जिनके अंदर में क्लियरली तौर पर नज़र आ रहा है कि Huawei का Mate 30 Pro किस तरह का होने वाला है। इसके अलावा हमें ये क्लियरली तौर पर नज़र आ रहा है कि इसकी जो लुक्स हैं वो एक्चुअल में कैसी हैं, ये प्यारा है या फिर नहीं है। तो इसके ऊपर देख के जो सैमसंग का डिस्प्ले है वर्जन 2.0 कर्व डिस्प्ले का काफ़ी ज़्यादा कमाल का लग रहा है। अब आप लोगों को मैं बताऊँ कि इस वक्त जो स्मार्टफोन्स के दरमियान कंपटीशन चल रहा है, स्पेक्स को आप लोग एक साइड के ऊपर छोड़ दें, जो स्मार्टफोन की लुक्स होती हैं उसके ऊपर आपका जो फर्स्ट इंप्रेशन पड़ता है उसको देखकर आप लोग काफ़ी हद तक कह सकते हैं कि लोगों के इसके बारे में रिव्यूज़ क्या होने वाले हैं, ये डिवाइस सक्सेसफुल होगी या फिर नहीं होगी। लेकिन इस डिज़ाइन के ऊपर देखकर मुझे तो ये चीज़ क्लियरली तौर पर नज़र आ रही है कि Huawei Mate 30 Pro काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल होने वाला है, क्योंकि ये डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा प्यारा लग रहा है। अब यहाँ पे अगर हम लोग इसकी डिटेल की बात करें तो फ्रंट के ऊपर हमें काफ़ी ज़्यादा बड़ी नोच मिल रही है, लेकिन उसको Huawei ने इसके अंदर ब्लैक आउट किया हुआ, यानी कि ब्लैक स्ट्रिप लगाई हुई है। जो इंडिकेटर्स हैं, सिग्नल्स वगैरह के बैटरी के, वो साइड के ऊपर नज़र आ रहे हैं और साइड के ऊपर हमें एक पावर बटन भी नज़र आ रहा है। लेकिन इसकी जो ओवरऑल लुक्स हैं उनके अंदर अगर हम लोग नोच को कंसिडर करें तो इस वक्त जो अटेंशन है इसकी नोच की तरफ जा ही नहीं रही, क्योंकि इस डिज़ाइन को आप लोग जब पहली दफ़ा देखते हैं तो आपका जो फोकस है वो नोच की तरफ नहीं जाता, आपका जो फोकस है वो इसके साइड के ऊपर जो वाटरफॉल डिस्प्ले है उसकी तरफ जाता है। अगर हम लोग आ जाएँ बैक साइड के ऊपर तो बैक साइड के ऊपर एक कवर लगा हुआ है, लेकिन इस कवर के ऊपर हम लोग देखकर ये कह सकते हैं कि बैक साइड के ऊपर हमें जो डिज़ाइन मिलने वाला वो कैसा मिलने वाला है, क्योंकि इसके बारे में भी जो ऑलरेडी रेंडर्स हैं वो लीक के थ्रू हमारे पास आ चुके हैं। बैक साइड के ऊपर Huawei यूज़ करने वाला सर्कुलर कैमरा का मॉड्यूल, लेकिन जो कैमरा का सेटअप वो हमें नज़र नहीं आ रहा, लेकिन रेंडर्स के अंदर हमें जो सर्कुलर कैमरा का मॉड्यूल है वो ऑलरेडी लीक्स ने बता दिया है। अगर हम लोग कैमरा के सेंसर्स की बात करें तो हमने पहले वाली एक वीडियो के अंदर बात की थी न्यूज़ के बारे में, जो कि हमने डिस्कस की थी कि कहा जा रहा है कि Huawei Mate 30 Pro के अंदर दो 40 मेगापिक्सल के यानी कि टोटल 80 मेगापिक्सल के दो सेंसर्स को यूज़ करने वाला है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं। उसको हम लोगों ने कंपेयर भी किया था सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 के सेंसर के साथ, जिसके कंपेरेटिवली जो Mate 30 Pro के सेंसर हैं वो काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं। और इन कैमरा सेंसर के अंदर में ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन का ऑप्शन भी मिलेगा, लेकिन यहाँ पर ये चीज़ कंफर्म नहीं है कि जो तीसरा सेंसर है वो Huawei कौन सा यूज़ करने वाला है। लेकिन जो न्यूज़ आ रही है वो यही आ रही है कि Huawei यहाँ पर 50x जूम वाला जो लेंस है जो कि Huawei ने P30 Pro के अंदर यूज़ किया तो उसी को लगाएगा। और मुझे भी यहाँ पर पर्सनली तौर पर लगता है कि Huawei P30 Pro वाला लेंस ही लगाएगा, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा एक फेमस चीज़ Huawei ने डिलीवर की थी और काफ़ी ज़्यादा एक सक्सेसफुल फीचर है। तो Huawei मुझे लगता है कि तीसरा जो लेंस लगाएगा 40 मेगापिक्सल वाले दो सेंसर्स के साथ, वो वही जो इसका टेलीफोटो जूम वाला लेंस है उसी को लगाने वाला है। इसके अलावा अगर हम लोग ओवरऑल यहाँ पर बात करें तो जो बटन्स है जिसके बारे में कहा जा रहा था कि पावर बटन में भी Huawei यहाँ पर ना लगाए, तो जो पावर बटन Huawei ने यहाँ पर यूज़ किया वो काफ़ी ज़्यादा नीचे है, क्योंकि जो वाटरफॉल डिस्प्ले काफ़ी ज़्यादा बैक साइड तक जा रहा है। तो हमें छोटा सा एक पावर बटन मिल रहा है, इसके अंदर हमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलेगा। अब यहाँ पे एक काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग न्यूज़ आ रही है जिसके बारे में इतनी ज़्यादा हम लोग श्योरिटी से नहीं कह सकते। कहा जा रहा है कि Huawei इसके अंदर Kirin 990 का प्रोसेसर यूज़ करेगा, जिसको Huawei ने अभी तक रिलीज़ नहीं किया, लेकिन कुछ सोर्सेज से ये भी न्यूज़ आ रही है। इसके साथ ही जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे लग रही है कि इसके अंदर Huawei जो डिस्प्ले के ऊपर ग्लास लगाने वाला है वो Huawei इस दफ़ा अपना ग्लास लगाएगा। कॉर्निंग का ग्लास Huawei इसके ऊपर नहीं यूज़ करने वाला। Huawei ने अपना ग्लास डेवलप कर लिया है जिसको एयर ग्लास का नाम दिया Huawei ने, जो कि हमें फ्रंट स्क्रीन के ऊपर मिलेगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। इसके साथ 55 वाट की फास्ट चार्जिंग का फीचर बताया जा रहा है। तो अभी तक यही सारे फीचर्स सामने हैं न्यूज़ लीक्स और रूमर्स के बारे में, लेकिन यहाँ पर एक जो इंटरेस्टिंग चीज़ वो ये भी है कि अभी तक ये चीज़ कंफर्म नहीं है कि Huawei Mate 30 Pro के अंदर होंगमेंग OS को यूज़ करेगा, जिसको Huawei ने हार्मनी OS का नाम देकर ऑफिशियली तौर पर रिवील कर दिया है, या फिर Huawei यहाँ पर एंड्रॉयड यूज़ करेगा, क्योंकि जो ये जो मसला है Huawei का एंड्रॉयड वाला ये अभी टोटली तौर पर क्लियर नहीं है। अगर Huawei के जो मसला एंड्रॉयड का वो क्लियर ना हुआ तो ये चीज़ अभी कंफर्म हो चुकी है कि Huawei उसके अंदर हार्मनी OS का यूज़ करने वाला है, क्योंकि Huawei ने उसको ऑफिशियली तौर पर अनाउंस कर दिया। और Huawei ने ये भी कह दिया कि वो हर डिवाइस के ऊपर चलेगा। जिस किस्म के डिवाइस के अंदर भी आप लोग एक ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करते हैं उसके अंदर हार्मनी OS चलेगा। तो अगर Huawei का मसला एंड्रॉयड के साथ सॉल्व ना हुआ तो आपको
जो Mate 30 Pro है वो उसके अंदर आपको Huawei का अपना ऑपरेटिंग सिस्टम मिलेगा। और फाइनली अगर हम लोग इसकी लॉन्च डेट की बात करें तो इसकी लॉन्च डेट के बारे में अभी तक किसी किस्म की कोई भी कंफर्मेशन नहीं है। कि ये भी कहा जा रहा है कि Huawei इसको सितंबर यानी कि अगले मंथ के लास्ट के अंदर या फिर अक्टूबर के मिड के अंदर लॉन्च करेगा, यानी कि एक पूरे मंथ का गैप चल रहा है, तो लॉन्च डेट अभी तक कंफर्म नहीं है। मुझे लगता है कि Huawei इसको अक्टूबर के मिड के अंदर या फिर अक्टूबर के एंड के ऊपर लॉन्च करेगा, क्योंकि उस वक्त Huawei का ये जो मसला एंड्रॉयड और गूगल वगैरह का ये भी क्लैरिफाई हो जाएगा और इसकी जो प्रोटेक्शन है Huawei ने काफ़ी ज़्यादा करनी है। तो सितंबर के अंदर मुझे नहीं लगता कि Huawei इसको लॉन्च करने वाला है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो के लिए इतना था। वीडियो खत्म करने से पहले आप लोग नीचे कमेंट्स के अंदर लाजमी बताइएगा आप लोगों को ये डिज़ाइन कैसा लगा। पर्सनल तौर पर मुझे ये डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा कमाल का लग रहा है, क्योंकि जो वाटरफॉल डिस्प्ले बैक साइड के ऊपर जा रहा है वो काफ़ी ज़्यादा कमाल का, जो कि नोच को भी इग्नोर करने के लिए हमें काफ़ी ज़्यादा फोर्स कर रहा है। तो आप लोग भी नीचे कमेंट्स के अंदर लाजमी बताइएगा। वीडियो को खत्म करने से पहले अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग वो भी पूछ सकते हैं नीचे कमेंट्स के अंदर। इस वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। उससे पहले अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।